तो वो पत्रकार है नहीं। देखो मैं सच बताऊँ तो एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर का काम व्लॉग बनाने का होता है, ना कि पत्रकारिता आजम भाई करना। ये मानते हैं थोड़ा-सा कि थोड़ी गलती जो है, थोड़ा गाली-गलौच जो सुनाई दे रहा है कि वो भी गलत हुआ कि भई ठीक है, एक पत्रकार को कुछ कहना था लेकिन गाली-गलौच नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करना, उसकी याददाश्त पे टिप्पणी करना कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी याददाश्त ठीक है, नहीं है। किसी परिवार को गुंडा कह देना, आगे बड़ों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी हड्डियों में पानी भरा होगा और वो बर्दाश्त कर लेगा इस चीज़ को। दूसरी बात मैं उस पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ कि भाई वो आए, आकर के इस बात के लिए गलती मान ले और वो कह दे कि क्या कहेंगे आप ये जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है मज़ाहिर राणा को लेकर, आपको लेकर के कि भई आप हाथापाई कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू करता है मज़ाहिर राणा का और उसके बाद वहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि मज़ाहिर राणा ने तो भाई गुंडे पाल रखे हैं। क्या मसला था ये सब? देखिए भाई जी, मैं आपको जो है इसकी जानकारी शुरुआत से आपको देता हूँ। एक हमारे जो ताया जी हैं, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा एक संगठन वो चलाते हैं, ऑल हुँ, इंडिया हुँ। गुर्जर महासभा, उसको वो उसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हुँ, ये हुँ। संगठन वो काफ़ी समय से चला रहे हैं, करीब 50-55 साल उनको राजनीति में हो गए हैं, लोगों की जी। सेवा करते हुए हुँ, और 40-45 साल से संगठन में भी वे एक्टिव हैं और ये हुँ, करीब-करीब हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उससे अलग 17 से 18 प्रदेशों में ये एक्टिव है और इससे हुँ, हुँ, काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं। हुँ, तो हुँ। उसी की एक सालाना मीटिंग, सालाना जलसा वो करते हैं हर साल। तो जी, हमारे जो सदर हैं जिले के, जुड़ करके चल करके आते हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि किसी को फ़ोन करके बुलाया जाता है स्पेशल। एक ग्रुप जी। है उसमें इन जानकारी दे दी जाती है या कुछ हुँ, जो हुँ। अपने संबंधित लोग होते हैं उनको बोल भी देते हैं कि भाई उस दिन ये इस बात के बारे में मीटिंग होगी। उस दिन भी जी, सेम आजम भाई। यही था, हुँ, लेकिन हुँ। अब से पहले इसमें जो ये हुआ होता था, अब से पहले इसमें कभी कोई इस तरीके की पब्लिसिटी स्टंट आज तक नहीं हुआ था। अब की हुँ, बार हुँ। न जाने कैसे वहाँ पे ये जो है पत्रकार महोदय, तथाकथित पत्रकार महोदय, मुस्तफ़ा जी। चौधरी वहाँ पे चले गए। हुँ, ये हुँ। किसी ने बुलवाए, हमें तो जानकारी नहीं है उस बात की कि ये किसने बुलवाए, हुँ, लेकिन इनका कहना ये था वहाँ पे कि भाई एक समाज का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं भी वहाँ पे आया था। हुँ, हुँ। अच्छी बात है भाई, आना चाहिए, समाज का हुँ, काम है, सबको अपने विचार भी रखने चाहिए। उसी पे हुँ, वहाँ पे चर्चा हो रही थी, जो हमारी हुँ, समाज की, मुस्लिम गुज्जर समाज की जो कुरीतियाँ हैं, हुँ, उसी के बारे में चर्चा वहाँ पे चली कि भाई इसको हुँ, हुँ, किस तरीके से दूर किया जाए, चाहे वो बात नशे की हो, चाहे हुँ, शिक्षा हुँ, की हो, चाहे हुँ, फिर जो मृत्यु भोज है उसके ऊपर हो, हुँ, तो उसी पे सारा डिस्कशन हुआ था। हुँ, हुँ, अब जो ये है सब कुछ होने के बाद जो पत्रकार महोदय हैं हुँ, मुस्तफ़ा भाई, इन्होंने जो है हुँ, राणा जी से जो है थोड़ी-सी इल्तिजा की इस बात की कि जो है मैं इस बात के ऊपर इंटरव्यू आपका लेना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, हुआ ये था कि हमारे एक बड़े मौलाना जो हैं गुर्जर समाज के ही, उनका इंतकाल भी हो गया था, तो सब जो है उसको मीटिंग को जल्दी समापन करके और उनकी हुँ, जो हुँ, है उसमें शामिल होना चाहते थे जनाज़े में। तो इस जी। वज़ह से थोड़ी जल्दबाज़ी भी थी। तो हुँ, हुँ, जब उसने थोड़ी इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की राणा जी से कि जी चाचा जी आप जो है इंटरव्यू दे दो, थोड़ा-सा जानकारी इसके बारे हुँ, में वो कर दो, तो वो देने के लिए तैयार हो गए। जी, आजम भाई। अब ये जो है पत्रकार महोदय जब उन्होंने अपना सवाल-जवाब स्टार्ट करना शुरू किया, इंटरव्यू चला, हुँ, अच्छे से शुरुआत से उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट की। हुँ, लेकिन हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो इस बात को लेकर के थोड़ा अपने अलग ही मोड में चले गए। वो जो प्रतिहार एक महासंघ है हमारा परवेज़ भाई और उनके साथी उसको चलाते हैं, हुँ, हिंदू हुँ, गुर्जरों का है या मुस्लिम गुर्जरों का है, वो जैसा भी है, वो भी एक हुँ, चिंतन सम्मेलन और एक तरीके से आप उसको बोलोगे सम्मान, संसद हुँ, समान। सम्मान उसका नाम हुँ, उन्होंने हुँ, रखा था कि गुर्जरों की जो गुर्जर संसद। महत्वपूर्ण हस्तियाँ थी, उनको हुँ, बुला हुँ, कर के और उनको सम्मान हुँ, देना और वो अपने बात रखना एक अच्छी पहल उन्होंने की थी। अब हुँ, उन्होंने उसमें कुछ लोगों को बुलाया, कुछ को नहीं हुँ, बुलाया। हुँ, बहुत सारे मुस्लिम समाज के और मुस्लिम गुर्जर समाज के बहुत सारे ज़िम्मेदार व्यक्तियों को उन्होंने वहाँ पे नहीं बुलाया। हिंदू हुँ, गुर्जरों हुँ, के भी बहुत से सामाजिक आदमियों को उन्होंने नहीं बुलाया, राजनीतिक आदमी उस मंच पे ज़्यादा थे। जी, जी। चलो, जो भी है वो हो गया, चला गया। उसके बाद जो है मुस्तफ़ा भाई ने आकर के उसको कनेक्ट करने की कोशिश की इससे। उन्होंने हुँ, हुँ, सवाल-जवाब करना स्टार्ट किया कि आपने इसमें हिंदू गुर्जरों को कितनों को बुलाया? हुँ, आपने जो है ये आपने उस पे प्रतिहार महासंघ पे सवाल किया था। इस तरीके की बात इन्होंने करनी स्टार्ट की। राणा जी ने बड़े हुँ, स्पष्ट तरीके से उनसे कहा कि भाई हुँ,
ये एक जो है संगठन है, मुस्लिम गुर्जरों का संगठन है। मुस्लिम गुर्जर ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो ही अपने मुस्लिम गुर्जरों की कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो सिर्फ हम हम्म कार्य कर रहे हैं, अब इसमें किसी और को जोड़ने की या उसकी वो नहीं है। और मैं हम्म मानता हूँ कि कोई भी संगठन अगर कोई इंसान बना रहा है, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, उसको ये दिखाना कि भाई इसमें हिंदू गुर्जर नहीं है, वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है। हरियाणा में हम्म बहुत सी खाप बनी है और भी बहुत से हम्म संगठन ऐसे बने हैं जो अपने समाज को, एक समाज को जोड़ करके चलने की, उसको सुधारने की कोशिश में कार्यरत हैं। हम्म यही चीजें राणा जी ने स्पष्ट की। हम्म उसके बाद जैसे ही उसने इसको थोड़ा-सा उग्र भाषा में आकर के और उससे जोड़ने की कोशिश की, तो थोड़ा-सा उसकी हम्म बातों से, उसके लहजे से थोड़ा-सा एक अटपटा-सा सबको वहाँ पे लगने लग गया कि आप ये उससे जोड़ना क्यों चाहते हैं। तमाम साथियों ने राणा जी को इशारा भी कर दिया कि आप जो हम्म है इस पे अपनी टिप्पणी ना कीजिए। तो हम्म अब किसी तरीके से उनको समापन करना था राणा जी को। तो राणा हम्म जी ने जो है समापन करते हुए कहा कि भाई मैं इस पे ऑलरेडी अपनी टिप्पणी दे चुका हूँ और मैं हम्म इस पे और कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। लेकिन उन्होंने फिर इस पे सवाल एक दाग दिया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जितने लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने वो चिंतन सम्मेलन किया था, मैंने तो उनकी तारीफ की है। उनको अच्छा हम्म बताया कि समाज के नौजवान तबका जो है, वो चाहे हम्म मुस्लिम गुर्जर का हो, चाहे हिंदू गुर्जर का हो, उनको आना हम्म चाहिए। बाकी हम्म हिंदू गुर्जर या मुस्लिम गुर्जर ही नहीं, तमाम देश के हर सामाजिक संगठन के नौजवानों को आगे बढ़-चढ़ करके ऐसे एकजुटता के सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, अच्छाइयों के सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, उन्होंने ये बात कही। हम्म अब इस बात के ऊपर उन्होंने जब अपनी टिप्पणी की, तो सडनली उन्होंने अपनी बातों का उग्र भाषा में आकर के उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि आपकी राणा जी, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, आप हम्म बुजुर्ग हो गए हैं। हम्म अब ये बात देखो, एक अगर आप प्रशांत भाई, आप भी अपने उस पे रख कर के सोचिएगा कि आपके बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य में हो, चाहे किसी में भी हो, लेकिन अगर कोई पर्सनल अटैक उन पे करेगा, तो गुस्सा तो ज़ाहिर-सी बात है आएगा। तो हमने इस बात पे हम्म कहा कि भाई मुस्तफ़ा, अपना थोड़ा-सा जो है लहज़ा सही रखिएगा। अच्छा, ये तो बात आपने बाकायदा कही उसकी बोली। रिकॉर्डिंग, जी, जी, मैंने बोल कर के ये हम्म बात कही कि आप अपना हम्म लहज़ा सही रखिएगा। वो हम्म बाकायदा उसमें है भी, आवाज़ भी आ रखी है इसमें रिकॉर्डिंग में इस चीज़ की। तो हम्म जैसे ही ये बात उनको कही, तो उनको ना जाने एकदम से क्यों गुस्सा आया, या उनके हम्म दिमाग में क्या मनसा थी, क्या वजह थी, हम्म उन्होंने पूरा इस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की कि ये मेरा लहज़ा बिल्कुल सही है। पूरे मतलब, हम्म भाई पत्रकार का काम है, आप जो है जनता के एक तीसरा पिलर हो। पहली बात तो वो पत्रकार है नहीं, देखो मैं सच बताऊँ तो एक यूट्यूबर है, और यूट्यूबर हम्म का काम व्लॉग बनाने का होता है, ना कि पत्रकारिता करने का। अगर हम्म आप उसकी जाँच-पड़ताल करोगे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी बड़े चैनल ने जिसको रजिस्टर्ड है, उसने उसको कोई हम्म अथॉरिटी दे रखी होगी इस चीज़ की। लेकिन चलो, हम्म जो भी है, उन्होंने इस तरीके की बातें करनी स्टार्ट की। तो जब मैंने हम्म उनको इस बात के लिए टोका, तो उन्होंने पलट में बहुत उग्र भाषा में जवाब दिया। वो कह सकते थे, ठीक है जी, मैं अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखता हूँ उस चीज़ के लिए, और मैं हम्म करता हूँ। बहुत से पत्रकार हैं हम्म जो शालीनता से अपनी भी गलती मान लेते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। इस बात पे हम्म उनका अगला जवाब जो आया, उन्होंने एकदम से बोला कि राणा जी, तुमने गुंडे पाल रखे हैं। हम्म अब इस बात के आपको ये ऊपर बात कही, हालाँकि वहाँ आपने ये के, बात कही, जी, ये बात आपको कही है? जो सब सब वहां पे बैठे थे, सबके सबके लिए बात कही गई? सबको बोली, क्योंकि मेरे साथ वहाँ 5-7 साथी और भी थे। हम्म मजमा था वैसे तो, कुछ उसमें से चले गए थे उठ करके, कुछ वहाँ पे बैठे हुए थे। उन सबको, जो हम्म जिनको उस बात को बुरा लगा और वे उठ करके आए, 4-5 हम्म लोग जो थे मेरे हम्म साथ में, तो उन्होंने एकदम हम्म से कही, मेरे बड़े भाई हैं आसिफ राणा जी, उन्होंने एकदम से हम्म कहा कि मुस्तफा, थोड़ा-सा अपना जो है ज़ुबान सँभाल करके बात करो। हम्म अब उनका इस तरीके से लहजे में बोलना कि गुंडे पाल रखे हैं। अब एक इंसान ये है प्रशांत भाई, कि वो हमें जानता ना हो। वो हम्म इंसान हफ्ते में 2 से 3 चक्कर हमारे घर के लगाता है। आता अच्छा। भी है, उसकी फाइनेंशियली बहुत मदद भी राणा जी ने भी की है, हमने भी की है, एक हम्म जिस तरीके से भी। और उसके बाद हम्म एक जानते हुए इंसान के मुँह से ऐसे शब्द निकलना गुंडा जैसा, ये हम्म दिखाना लोगों को कि भाई ये वो दिखा रहा है, और उसके बाद उसको इस तरीके से किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तो यानी वहाँ पे बकायदा गुस्से आपको में उसको जानते हैं, आजम भाई, बकायदा आपको बहुत जानते हैं अच्छे कि से, आप उनके परिवार बहुत के अच्छे हैं? से जानते हैं। जी, जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। 9-10 दिन पहले भी अभी आए हुए थे घर पे, और आते रहते हैं। हम्म आते रहते हैं, बल्कि जो एक सांगा-ठेड़ा प्रकरण हुआ था, उस हम्म पर भी वो यहाँ चल कर के आए थे कि जी, क्या नाम हम्म लिख रहा है, राणा जी, इस पे कोई बाइट दो। राणा जी ने बोला कि भाई ये एक ऐसा मामला है, मैं इस पे बाइट तो दूँगा नहीं, लेकिन मेरी हम्म इच्छा हो रही है कि मैं समाज के लोगों को इकट्ठा करके और इस चीज़ को वो करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत अच्छे हम्म से जानते हैं।
ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की भाषा का उन्होंने जो इस्तेमाल किया, अब हमें भी थोड़ा शॉकिंग लगा कि जो इंसान इतनी उससे बात कर रहा है वो एकदम से सडनली इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है। तो वहां पे वो हम्म थोड़ी जो है समर्थकों ने वो गाली गलौज करना स्टार्ट कर दी। हालांकि राणा हम्म जी ने अपना बड़प्पन दिखाया, उसको हम्म उसकी गलती का वो ना करा करके इनको ही बोला कि भाई आप जो है अपना ये यहीं पे मैटर खत्म करो इस हम्म तरीके से, और हम्म समझाने की कोशिश की। आसिफ भाई हम्म हैं जो उससे उम्र दराज हैं काफी, और हम्म 4-5 साल उससे बड़े ही होंगे। उनको बोला गया, सबने बोला कि भाई चलो माफी मांग लो। आसिफ भाई ने कहा कि भाई ठीक है, अगर बड़े बुजुर्ग मुझे बोल रहे हैं मैं मांग लेता हूँ, लेकिन मेरा मांगने का कोई हक बनता नहीं है इस तरीके की हम्म बदतमीजी इसने की है। हम्म तो माफी तलाफी हो गई, उसके बाद इसने भी अपना माफी मांग ली, बोल दिया कि अब मैं कोई वीडियो या इस तरीके का फसाद वहां पे जाके खड़ा नहीं करूंगा या कुछ वीडियो नहीं डालूंगा। अच्छे से वहां पे हम्म। खाना खाया और ये अच्छा, इंसान वहां से ये चला बात गया। बोली, ये बात बोली है कि मैं जी जी। घर वहाँ जाकर के वीडियो नहीं डालूंगा, जो मसला था वो समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, वहां पे तमाम जिम्मेदार लोग थे, जिसान भाई एडवोकेट जिला पंचायत मौजूदा है, हम्म प्रतिनिधित्व करते हैं 20 से 22 गांवों का, वे थे। पूर्व जिला हम्म पंचायत सलीम भाई, वो तो शायद चले गए थे वहां से। नियाज हम्म प्रधान जी हैं जो हमारी बहन है इकरासन एमपी, उनके प्रतिनिधि हैं गंगों के। हम्म और हम्म भी इरशाद चेयरमैन ताया जी थे, शकील तोमर जी थे, और भी हम्म नौशाद भाई थे। मतलब काफी जिम्मेदार लोग वहां पे समाज के थे। सबके हम्म सामने उसने बात कबूली है। मेहताब भाई थे, उन्होंने भी अलग से उससे बिठा करके बात की। दाऊद हम्म, भाई थे जो इसमें संगठन मंत्री हैं ऑल जी। इंडिया गुजर महासभा में, सबने बिठा करके बात की। उसने बोला, बाकायदा कबूल किया कि हाँ भाई ठीक है मैं अब नहीं डालूंगा इसको, और ये मैटर यहीं क्लोज हो गया। हम्म सब नॉर्मल हो गए। उसके हम्म बाद आकर के शाम को उन्होंने जो है एक भाई हैं विपिन हमारे, वो भी हम्म बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे परिवार को भी, हम भी इनको बहुत अच्छे से हम्म जानते हैं, वो सम्मान भी करते हैं उनको। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में हम्म बातें बढ़ा चढ़ा करके डाली। उसके बाद हम्म जो है फिर खुद लाइव आए, उसमें थोड़ा हम्म। रोना धोना करके एक सिंपैथाइज वाला वो मामला करना वो स्टार्ट किया, वीडियो वीडियो वो डालने वीडियो स्टार्ट की। वो वीडियो भी तो अपलोड किया है जो वहां पे प्रकरण हुआ है। वो वीडियो भी डाउनलोड, हाँ वो वीडियो भी, हालांकि पता नहीं वो छुपा करके कैसे, क्योंकि उनका जो फोन था वो वहां पे कुछ हम्म साथियों ने ले लिया था कि भाई आप इस तरीके की वीडियो जो है डिलीट कर दो। उसने कहा कि आप हम्म डिलीट मत करो, मैं इसको नहीं डालूंगा। लेकिन कोई एक हम्म तीसरा फोन भी था। मतलब हम्म पूरे तरीके से प्री प्लान तरीके से ये मामला किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अलग से एक कैमरा लेकर के कोई वीडियो बना रहा है, उसके सामने उछल हम्म उछल करके बात भी कर रहा है, और अपना आपको सिंपैथाइज भी दिखा रहा है, कि विक्टिम भी दिखा हम्म रहा है कि मेरे साथ इतना बड़ा इन्होंने गलत कर दिया। तो हम्म। इस तरीके की चीजें उन्होंने की और आकर के डाल भी दिया उन्होंने फिर उस पे फेसबुक पे। यानी तब कि भी हमने एक उनको कैमरा, कोई, एक आजम भाई बात करिए, एक कैमरा वो था जिससे मेन इंटरव्यू शूट हो रहा था, बाकी अलग कैमरे और चला रखे थे ताकि जिससे रिकॉर्ड जी हो रही थी अलग चीजें। कैमरे और चला रखे थे जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। हम्म। यानी जी मोबाइल आपने छीन लिया उसके बाद भी वो वीडियो उनके पास थे मौजूद दूसरे कैमरे में। जी जी, साथियों के हम्म जो है उसका मोबाइल जो था वो साथियों ने ले लिया था, क्योंकि वो हम्म कह रहे थे कि भाई इस तरीके की आप वीडियो मत चलाओ, आपको कोई इंटरव्यू आज के बाद हम देंगे ही नहीं। आप जो है हम्म समाज के एक उसमें आए हो सम्मेलन में, इसको थोड़ा और हम्म। बेहतर दिखाने के बजाय आप इसकी बदनामी करना चाहते हो उस तरीके की बातें। अच्छा तो उसने कहा कि अच्छा, ठीक है वीडियो डिलीट मत करना। ठीक जी ठीक है, वीडियो आया उसके बाद का तो खैर प्रकरण सबको पता है भाई, वीडियो आया लोगों ने देखा। लेकिन अब एक चैट का जो है एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई मैं जो है मज़ाहिर राणा को नेता बनाऊंगा, आज मैं देखिए कैसे कैसे सवाल करूंगा, आज जो है इनको बिरादरी का जो है नेता बनाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ जो है चैट्स वायरल हो रही हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं वो तो फेक हैं, एडिटेड है, एआई के हैं। देखिए, मेरे पास भी जो है कुछ साथियों ने उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भी भेजा। फेसबुक पे भी हम्म वो वायरल हो रखा है, कुछ ग्रुप्स में भी वो वायरल हो रखा है। उसमें हम्म इनका जो है वो चैट्स वायरल हो रखे हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा ये तो इस तरीके से हुआ है। मैं उसकी तो पुष्टि नहीं करता कि वो सच है कि वो है, वो तो जो है सीओ साहब खुद उसकी जांच पड़ताल करे, उसको सामने हम्म लेकर के आए। अगर वो हम्म चैट्स इसकी है तो इसको हम्म बिल्कुल इस बात की सजा मिलनी चाहिए। आज एक पैसे के लिए एक हम्म इंसान की छवि धूमिल कर सकता है, तो कल और भी बड़ा कांड कर सकता है, समाज में तोड़ भी डलवा सकता है। पैसे के लिए हम्म इससे भी बड़े आदमी काम करवा सकता है, देश तुड़वाने के लिए, आग जलवाने के लिए, आपस की नफरत बढ़वाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और हम्म पैसे का मामला तो उनका ऐसा है प्रशांत भाई कि मेरे पास आज कुछ साथियों के फोन आए। पहले मैं सिर्फ सुनता ही था, लेकिन आज इस बात का यकीन भी हुआ। कुछ साथियों के फोन आए कि ये जो है ब्लैकमेलिंग करता है मदारिस में और उसमें जाता है,
उनकी वीडियो हम्म, बनाता है और फिर उनसे पैसे मांगने का काम करता है। एक अभी हम्म, रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो डाली थी, एक बच्चे को पीटते हुए एक उस्ताद की, हम्म, तो उसके हम्म, ऊपर इनमें जो है बातचीत चली कि इसने वहां से 80,000 रुपए की डिमांड की। अब उनका हम्म, हिसाब नहीं बन पाया इतने पैसे देने का, तो उन्होंने मना कर हम्म, दिया, इसने वो वीडियो वायरल कर दी। और भी बहुत हम्म, साथियों के फोन आए कि जी हमसे भी पैसे मांगे हैं, हमसे भी मांगे हैं। तो पैसे का ये वाला मामला देख करके तो मेरे को लगता है कि भाई ये वाली चीज हो सकती है जेन्युइन हो, क्योंकि ये इंसान हम्म, पैसे के पीछे तो भूखा है, ना उसको समाज की है ना किसी चीज की है। अभी कुछ दिन हम्म, पहले एक दाऊद भाई है, अब हम्म, उनसे इन्होंने डिमांड की थी 5,000 रुपए की, अच्छा, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, हम्म, काफ़ी लोगों से ये बात सुनने को मिली है। तो हम्म, मतलब मैं ही नहीं कि मैं ही इस बात को बोल रहा हूँ, सैकड़ों-सैकड़ों हम्म, लोगों ने ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं कि हाँ, मैं बोल भी सकते हैं ये बात आकर के कि हाँ भाई, इन्होंने हम्म, पैसे की माँग उनसे की है। तो ये हम्म। पैसे वाला मामला तो है उसका, और पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर गुज़र सकता है। तो आपने आपने क्या किया जब वो वीडियो वायरल हुए? अब आपने इसमें क्या कार्रवाई की? आप कह रहे हैं भाई सीओ साहब जो है वो देखेंगे स्क्रीनशॉट असली है कि नकली है। क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गए हैं? और गए हैं तो क्या शिकायत लेकर के आप गए हैं? क्योंकि वीडियो में गाली-गलौज तो देखिए आपकी तरफ से भी दिखाई दे रहा है। देखिए प्रशांत भाई, इसमें जो है ये वायरल हुआ है और दोपहर के बाद ये हमारे पास जानकारी इस चीज़ की आई कि भाई इस तरीके के जो है चैट्स भी वायरल हो रही हैं, और इसने हुँ, आकर के जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया है फेसबुक पे, काफ़ी लोगों को इसने जो है वायरल करना स्टार्ट किया, लोगों को विपक्ष में बुलवाना स्टार्ट किया। इसने वीडियो हुँ, वहां से स्टार्ट की जहाँ से सिर्फ झगड़ा दिखाया जा रहा है। इसने एक हुँ, पत्रकारिता की सिंपैथी वाली चीज़ करनी स्टार्ट की। तो हुँ, उससे एक थोड़ा-सा लोगों का भी माइंड ये बन गया कि हाँ भाई, ये तो गुंडाई हो रही है साथ के साथ, ये इनके साथ पत्रकार महोदय के साथ, और ये नहीं होना हुँ, चाहिए इस तरीके का। तो उसके हुँ, बाद जब मैं माहौल समझा तो मेरे पास कुछ साथियों का फ़ोन आया कि जी आपको जो है थोड़ा-सा इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए, लाइव आकर हुँ, के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने इस हुँ, बात का ताया जी के सामने ज़िक्र किया, ताया जी बोला कि छोड़ो इन चीज़ों को ज़्यादा, मतलब उन्होंने चाहा कि भाई ये मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, और हुँ, हुँ, इग्नोर करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जब साथियों के बार-बार आने लगी, जी हर कोई के दिमाग में ये बात लेकर के बैठा हुआ है। अब देखिए जब हाँ, समाज है, लोग हैं, हुँ, तो उनके दिमाग में अगर कोई सवाल उपजता है तो जवाब भी बनता है देना, उनकी उनको समझाना कि हाँ भाई, इसमें कहाँ किसकी गलती है, किसकी नहीं है। तो मैंने हुँ, जो है फिर वो क्लिप निकाल कर के छोटी-सी, जिसमें उसने बदतमीज़ी इस तरीके से बात की है, वो उनको हुँ, दिखाई, मैंने उसको जो है डलवाया फेसबुक पे, लोगों को बताया, समझाया कि भाई इसने बदतमीज़ी से इस तरीके से बात की, राणा जी सम्मान की बात की। अब देखिए कोई भी होगा, प्रशांत भाई, ये बात मैं दोबारा से भी दोहरा दूँगा, हुँ, चाहे अगर कोई किसी बड़े-बुजुर्ग के साथ, चाहे कोई वो पत्रकार ही है, अगर किसी हुँ, हुँ, बड़े-बुजुर्ग के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी, चाहे क्षेत्र का हो, देश का हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो हुँ। इंसान अपने बड़े-बुजुर्ग पे कार्य कर रहा है या किसी भी जगह पे कार्य कर रहा है, हर कोई सम्मान पाने के लिए कार्य कर रहा है। आजम और भाई, क्या आप मैंने पूछा पुलिस में आपने क्या बताया? पुलिस प्रशासन को क्या बताया आपने? पुलिस प्रशासन को जो है ये बात हमने जो है अपने रा नेताजी को, राणा जी को जो है बात पहुँचाई कि जी ऐसे-ऐसे मामला एक इस तरीके का चैट्स का वायरल हो रहा है। उन्होंने ही हुँ, फिर मुझे जानकारी दी कि मैं जो है इस बारे में उनसे अध्य थाना इंचार्ज से बात कर रहे हैं, और वो उसमें हुँ। कार्यवाही करेंगे, और सीओ साहब से मैं बात करेंगे, और हम इस पे आज जो है थोड़ा समय लेंगे। क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, उस जवाब के बाद हम इस पे कल कार्रवाई करेंगे, या फिर अपना जो है उनको अपना इस बारे में जो तहरीर अगर देनी होगी कि भाई इसकी जाँच करें, वो करेंगे। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि भाई क्या एक एजेंडे के तहत ये इंटरव्यू किया गया था, एक एजेंडा सेट किया गया था और मज़ाहिर राणा को क्या बदनाम करने की साजिश थी और थी तो क्यों थी? क्या दिक्कत है? देखिए प्रशांत भाई, किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो खुदा के सिवा, क्योंकि भगवान के सिवा कोई क्योंकि भी नहीं जान सकता। क्योंकि आजम भाई जब से वो चैट्स सामने आए तो लग रहा है कि भाई प्री प्लान इंटरव्यू ये था। जी, जी, मैं वही बता रहा हूँ प्रशांत भाई। देखिए किसी इंसान के दिमाग में और दिल में क्या वो मनसा लिए घूम रहा है, ये तो ना मैं बेहतर जान सकता हूँ, ना आप ही जान सकते हैं, सिवाय भगवान के, अल्लाह के। लेकिन हुँ, एक जो जिस तरीके से एक पैटर्न उसने अपनाया है कि पहले वहाँ पे इस तरीके के सवाल करना, फिर हुँ, भड़काना, समर्थकों को, परिवार वालों को भड़काना, उसके बाद आकर के एक इंटरव्यू देना, और उसके बाद आकर के अपना लाइव आकर के रोना-धोना करना, फिर बहुत सारी चैट्स अपने फ़ेवर में लेकर के उनको शेयर करना, और उनको बताना कि ये ठेकेदार बने हुए हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, और उसके बाद ये हुँ, चैट्स आना।
तो इससे तो हर कोई इंसान को यही लगेगा कि हाँ भाई ये प्री प्लान तरीके से वहां पे गया था, क्योंकि इससे पहले भी इसने इंटरव्यू लिए हैं, इससे पहले भी मुलाकात थी, इससे पहले भी आज तक इसने किसी इतनी जो है बदतमीजी तरीके से बात नहीं की। अभी इसने इतनी बदतमीजी तरीके से बात की, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका एजेंडा होगा इसके दिमाग में, तभी इस तरीके की चीजें की हैं। वरना जब वहां पे माफी मांग के आ चुका था और उसको भी माफी तलाफी हो गई थी, आकर के वीडियो ही न डालता, बात ही खत्म हो गई थी। अच्छा, ये कहा जा रहा है भाई मज़ाहिर राणा जो है हिंदू मुस्लिम गुजरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ाहिर राणा लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ाहिर राणा क्या हैं? देखिए प्रशांत भाई, अगर बात करते हैं हम लाइमलाइट में आने की, हुँ, जो इंसान जो इंसान 55 साल, जिसने राम शरण दास जी, मधु हुँ, धनवती जी, चंद्रशेखर जी, और जिसने हुँ, जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया हो, मुझे नहीं लगता उसे किसी पब्लिसिटी की या किसी उसकी जरूरत होगी। हुँ, हुँ, या जिनको कोई मेरे जिले का या आसपास के जिले का या प्रदेश में शायद ही कोई ऐसे बड़े नेता होंगे जो उनको ना जानते होंगे, तो उनको किस पब्लिसिटी की जरूरत है? सबसे हुँ, पहले तो हुँ, ये सवाल बनता है, उनको तो कोई जरूरत है नहीं किसी पब्लिसिटी की। हुँ, हुँ, तो वे फिर एक इसी पत्रकार को वहां पे जो बुलवाया गया था, फिर तो हमारे ही बिरादरी के बहुत सारे पत्रकार हैं, इसराइल हुँ, भाई हुँ, हैं, नौशाद भाई हैं, और भी हैं, आप भी पत्रकार हैं, बल्कि आप तो हुँ, सर्टिफाइड पत्रकार हैं, हुँ, हुँ, आपको भी वहां पे बुलवाया जाता। सचिन हुँ, भाई हुँ, हैं, विपिन भाई हैं, सभी लोगों हुँ, को बुलवाया जाता। हुँ, हुँ, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, हुँ, ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचती, अगर लाइमलाइट में आने की ही बात थी। देखो हुँ, राणा हुँ, जी को जितना, जहां तक मैं अब बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, राणा जी हुँ, कभी पब्लिसिटी के उसके चक्कर में कभी नहीं रहे। हुँ, वो बात जो है कि अगर आकर के कोई उनसे सवाल करता है किसी बात का, वो बात अपनी बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी बातें रखते हैं। हुँ, और स्पष्टीकरण, मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान सच्चा होगा, जुबान से सही होगा, वो तो स्पष्टीकरण भी सही तरीके से ही देगा, वो घुमा फिरा करके क्यों देगा? अब वो हुँ, फिर हुँ, डिपेंड करता है इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर कि वो किस तरीके की क्लिप चला करके और किस तरीके की बात दिखाए। क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस, जहां तक मुझे लगता है कि स्टार्टिंग की 2-4 सेकंड की या 10 सेकंड की या 30 सेकंड की वीडियो देखता है, उसके हुँ, बाद हुँ, बहुत ही कम लोग जो है जो जाकर के पूरी वीडियो देख करके और इस बात का गहन चिंतन करते हैं कि हाँ भाई क्या बोला और क्यों बोला। हुँ, हुँ, तो ये जो 10-20-30 सेकंड की पहली वीडियो देख करके उस पे जो नैरेटिव सेट होता है, उस तरीके की जब वो चीजें चलाई जाएगी तो उसमें तो फिर कुछ भी दिखाया जा सकता है। किसी की भी हुँ, जो है इंटरव्यू को कटिंग करके या तोड़-मरोड़ के दिखाया जा सकता है कि भाई ये हिंदू हुँ, गुजर का है, मुस्लिम गुजर का है। हालाँकि हुँ, हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर की अगर मैं बात करूँ, राणा जी का पिछला 55 साल का रिकॉर्ड है इस बात का। कोई क्षेत्र हुँ, का या कोई भी बड़ा नेता या कोई आम जनता का इंसान आकर के ये बता दे कि उन्होंने कभी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति की हो, उन्होंने हुँ, कभी हुँ, हिंदू-मुस्लिम के नाम पे वोट माँगने की कोशिश की हो किसी से। हुँ, हुँ, 2022 का चुनाव था, चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे, हुँ, तब हुँ, हमारे इंदर सेन जी, हुँ, हुँ, उनका 2022 का चुनाव का उनका टिकट हो गया, बड़े मन से, बड़े ज़ोर-शोर से चुनाव लड़ाया, हुँ, हुँ, हर जगह पे जाकर के वो की। अगर उनके अंदर ऐसी भावना या दुर्भावना होती, तो वे क्यों करते ऐसा? हुँ, हुँ, तो ये तो एक बेफ़ालतू की बातें है कि भाई लाइमलाइट में आने को, मैं मुझे नहीं लगता भाई राणा जी को किसी लाइमलाइट की या उसमें आने की उनकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि हुँ, उनकी पहली एक इमेज है, पहले ही वो समाज में एक स्थापित अपना अपनी इमेज रखते हैं, तो हुँ। बस वही सब था। और बाकी अपना नैरेटिव किसी के भी खिलाफ देखो बनाया जा सकता है, उसमें क्या कोई बुरी क्या बात कह नहीं है। और अगर क्या मैं इस बात जी। क्या कहना चाहेंगे आप अब जो ये वीडियो वायरल करके भाई जो है मज़ाहिर राणा की ये जो है इमेज खराब की जा रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई देखिए किस तरीके से जो है ये लोग तो बिरादरी के ही नहीं है भाई मुस्लिम गुजर आपस में ही जो है लड़ाई कर रहे हैं। क्या एक देखो मैं तो नेगेटिव एक ही मैसेज बात जाने का काम हुआ इस जो देखो हरकत ये हुई है? मैं 3 चीज़ बोलता हूँ प्रशांत भाई। सबसे पहले तो जो वो संगठन चला रहे हैं, उसके नाम पे अगर कोई इंसान उनको आकर के ये बोल दे कि उन्होंने संगठन के ज़रिए अपने कभी अपनी जेब भरने का काम किया हो या किसी से चंदा माँगने का काम किया हो, हुँ, उसकी हुँ। जाँच-पड़ताल कर लो। 55 ठीक। साल की राजनीति में लोग अपना क्या से क्या मकाम बना लेते हैं। आप ईडी से चेक करवा लो,
किसी और संस्था जो भी हो उससे चेक करवा लो कि इनके पास कितनी धन दौलत इन्होंने इससे इकट्ठी की है। उससे हम्म अलग आप आकर के यहाँ क्षेत्र में किसी जो देखो पक्ष विपक्ष सब होता है, जो एक हम्म इंसान सम्मानित व्यक्ति होगा उनसे बिठा करके ये बात आप पूछ सकते हो उनसे कि भाई क्या हम्म राणा जी ने आज तक किसी तरीके की हिंदू मुस्लिम में आपस में बांटने की बात की हो या किसी हम्म। तरीके से कोई गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार करने की बात किसी से की हो, तो मैं आप ये फिर मान आजम आजम भाई ये मानते हैं थोड़ा सा कि थोड़ी गलती जो है, थोड़ा गाली गलौज जो सुनाई दे रहा है कि वो भी गलत हुआ कि भाई ठीक है, एक पत्रकार को कुछ कहना था लेकिन गाली गलौज नहीं करना चाहिए था। देखो प्रशांत भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। हम्म इंसान है, इंसान का जैसा सामने से रिएक्शन आएगा उसका भी एक्शन ऐसा ही आता है। अब कुछ हम्म लोगों की मैं चैट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई जब राजनीति में होती है तो संयम तो रखना चाहिए। देखो अब हम्म एक बात इसमें प्रशांत भाई, मैं उन सब तमाम साथियों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई चाहे आप हम्म सामाजिक कार्य में हो चाहे राजनीतिक कार्य में हो, अगर आपके ऊपर सवाल या आपके ऊपर उंगली उठ इस बात की रही है कि आप समाज के इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो, या आपको जो है ये सरकारी पैसा या इस तरह की चीजें आपको दी गई, आपने उसमें कुछ गड़बड़ की है, तो हम्म सवाल उठना लाजमी है। हम्म लेकिन किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करना, उसकी याददाश्त पे टिप्पणी करना कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी याददाश्त ठीक है नहीं है, किसी परिवार को गुंडा कह देना, तो ये तो एक हम्म पर्सनल डेफिनेशन की बात हो गई ना, किसी को बदनाम करने वाली बात हो गई। तो ये तो हम्म। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। क्या क्या कहेंगे आजम भाई अब, क्या वो जो पत्रकार ने वीडियो वायरल करा है या जिस तरीके की, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? देखो मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले आज बहुत सारी और जानकारी उनके बारे में मिली है, मैं तो यही कहूंगा पहले उन तमाम साथियों को जो उसके समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई आपको पूरी पहले, ये किसी के साथ भी हो सकता है, देखा आप एक घर में भी बड़े हैं, अगर आपके घर के बड़ों के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी हड्डियों में पानी भरा होगा और वो बर्दाश्त कर लेगा इस चीज को। गुस्सा आना हम्म बिल्कुल लाजमी है अगर आपके बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी करेंगे। तो आप ये बात हम्म खुद के मन पे और खुद पे सोच करके देखिएगा कि भाई अगर मेरे घर के पर किसी बड़े सदस्य के साथ कोई अपमानजनक बातें करेगा तो आप क्या रिएक्शन देंगे? हम्म एक बात। दूसरी बात मैं हम्म उस पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ कि भाई वो आए, आकर के इस बात के लिए गलती मान ले और वो कह दे कि जी हाँ, ये मैंने मतलब एक हो गया जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ही समाज का लड़का है, उसको राणा जी जो है माफ भी कर देंगे, हम भी। मैं कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, खैर एक-दूसरे से नज़रें भी मिलानी है। और अगर वो नहीं हम्म करता तो मैं हर किसी को यही बात की इल्तिजा करूँगा कि भाई ऐसे पत्रकारों का बायकॉट कीजिए, ऐसे हम्म। यूट्यूबर का बायकॉट कीजिए जो इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाते हैं, एक दूसरे के बीच नफरत बढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसों का बायकॉट होना लाज़मी है और होना चाहिए। ठीक है आजम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन अब देखते हैं भाई कि अगर ये जो भी पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, क्या ये अपनी गलती मानते हैं या आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं, देखना होगा। लेकिन जिस तरीके की बातें आपने कही कि नेता को भी देखना चाहिए और जनता को भी फर्क करना आना चाहिए कि आपकी बात सरकार तक पहुंचाने वाला या समाज तक पहुंचाने वाला असली व्यक्ति और नकली व्यक्ति कौन है, इसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में बस जी, इतना ही। बिल्कुल ये जी बिल्कुल, जी। जब तक प्रशांत भाई अगर हमारे अंदर ये चीज़ की परख नहीं होगी, ये वाली चीज़ करने की, तो हम पहचान ही नहीं पाएँगे और वही पीछे के ठीक पीछे रह जाएँगे फिर। समाज भी पीछे रह जाएगा, देश भी पीछे रह जाएगा, प्रदेश ठीक भी इसी तरीके से बदहाली के हाल में चला जाएगा। तो ये चीज़ तो ठीक होनी चाहिए, इतनी ठीक है परख आजम तो भाई, इंसान बहुत को होनी चाहिए।